बहुत समय पहले की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक गडरिया भेड़ चराने वाला रहता था। वह सरल, ईमानदार और मेहनती था, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था। गांव के लोग उसे उसकी अशिक्षा के कारण कभी कभी मूर्ख समझते थे, लेकिन गडरिया अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से कई बार गांव वालों को चौंका चुका था। एक दिन उस राज्य के राजा शिकार के लिए जंगल में गए। शिकार करते करते वे रास्ता भटक गए और अपने सैनिकों से अलग हो गए। भूख और प्यास से व्याकुल राजा एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उनकी नजर गडरिया पर पड़ी, जो अपनी भेड़ों को चराते हुए एक गीत गा रहा था। राजा ने सोचा, यह व्यक्ति मुझे गांव का रास्ता दिखा सकता है। राजा ने गडरिया से पूछा, भाई, क्या तुम मुझे पास के गांव का रास्ता बता सकते हो? गडरिया ने राजा को ध्यान से देखा और कहा, जरूर, लेकिन आप कौन हैं और इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? राजा ने सोचा कि अपनी पहचान बताने से अच्छा है कि वह सामान्य व्यक्ति बनकर ही रहे। उन्होंने कहा, मैं एक व्यापारी हूं और शिकार के दौरान रास्ता भटक गया हूं। गडरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं आपको गांव तक ले चलूंगा, लेकिन पहले आइए, थोड़ा पानी पी लीजिए और कुछ खा लीजिए। राजा गडरिया की आतिथ्य भावना से प्रभावित हुए और उसके साथ भोजन किया। फिर गडरिया ने राजा को गांव तक पहुंचाया। गांव पहुंचने के बाद राजा ने गडरिया से कहा, तुम बहुत दयालु और बुद्धिमान हो। मैं तुम्हारी सहायता के लिए आभारी हूं। क्या तुम मेरे साथ महल चलोगे? मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। गडरिया ने सोचा और कहा, महाराज, मैं अपने भेड़ों और गांव से प्यार करता हूं। मैं महल में नहीं रह सकता, लेकिन यदि आप चाहें तो कभी मेरे घर पधार सकते हैं। राजा उसकी सादगी से प्रभावित हुए और वापस महल लौट गए, लेकिन गडरिया की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का विचार उनके मन में आया। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने सैनिकों को गडरिया के पास भेजा और उसे दरबार में बुलवाया। गडरिया दरबार में पहुंचा, जहां राजा ने उसे 3 सवाल पूछे। 1, आकाश में कितने तारे हैं? 2, धरती का केंद्र कहाँ है? 3, राजा क्या सोच रहा है? गडरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपके सवालों के जवाब मैं दे सकता हूं, लेकिन क्या मैं अपने तरीके से उत्तर दे सकता हूं? राजा ने सहमति दी। गडरिया ने पहले सवाल का जवाब दिया, आकाश में तारे गिनने असंभव हैं, लेकिन जितने बाल आपके सिर पर हैं, उतने ही तारे आकाश में हैं। यदि आप चाहें तो गिन सकते हैं। राजा मुस्कुराए और कहा, अगला जवाब? गडरिया ने जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ते हुए कहा, यहाँ धरती का केंद्र है। यदि आपको संदेह है तो आप माप सकते हैं। राजा हंस पड़े और बोले, और मेरा तीसरा सवाल? गडरिया ने कहा, महाराज, आप सोच रहे हैं कि मैं मूर्ख हूं या बुद्धिमान? राजा गडरिया की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उसे इनाम देकर सम्मानित किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शिक्षा का अभाव बुद्धिमानी की कमी नहीं होता। सादगी, चतुराई और त्वरित सोच से व्यक्ति किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। यह कहानी मध्य प्रदेश की एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित है, जिसे विभिन्न माध्यमों से प्रस्तुत किया गया है।